तुम्हारा मन तो करता होगा ना कि कभी कभी लाइक जा रहे हो सड़क पर और कोई भी लड़के मुड़ मुड़ के तुम्हें देख रही है, या फिर तुम कॉलेज में एंटर करते हो, सारे लड़के भाई भाई करके पीछे आ रहे हैं, लड़के अटेंशन दे रहे हो, तुम लड़कियां, सॉरी, लड़के इज्जत दे रहे हो तुम्हें और लड़कियां अटेंशन दे रही है तुम्हें, एंड तुम्हारी इंस्टा पे थ्रस्ट ट्रैप डाल रही हैं वो। तुम्हारी इंस्टा की आईडी है ना, इतनी लड़कियों के पास लाइक लीक हो गई है, लड़कियां मांग रही हैं तुमसे आईडी, या फिर वाया वाया कांटेक्ट कर रही, तुम्हारा नंबर मांगा जा रहा है तुम्हारी दोस्तों से, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत मन करता होगा नहीं कि तुम अपने क्रश के पास जाओ वो उससे बात करने के लिए, और वो हकला रही है, वो नर्वस फील कर रही है, क्यों? क्योंकि तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो, एंड अब तुम उसका क्रश हो, वो तुम पे ट्राई कर रही है। कैसा फील हो रहा है? आंखें बंद करके पर फील करो कि तुम अपने क्रश के सामने हो, और तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि ये मेरे सामने नर्वस हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ, मेरा चार्म, मेरा लुक, मेरा ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं इसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ। एंड कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, राइट? बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। पर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम में से 90 to 95% वो चीज कभी अचीव नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। एंड दैट्स ट्रूथ, दैट्स ब्रूटल ट्रूथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे हैं, तुम्हारी अपब्रिंगिंग ऐसी है। तुम में से मेजोरिटी लोग को कभी मतलब फुल प्रोटीन डाइट मिली नहीं है, बहुत सारी चीजें फैक्टर मैटर, बहुत सारी चीजें करती रही है। बट तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें तो पता ही होगा, तुम मेरे अगर वीडियोस देखते हो, कि लड़के हमेशा टॉप 20% पीपल्स को चूज करती हैं। मान लिया तुम टॉप 5% के जेनेटिक्स के साथ बॉर्न नहीं हुए, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है इतना अमीरों वाला, या फिर इतना पढ़ा लिखा हुआ सोसाइटी में तुम नहीं रहते हो, मान लिया मैंने, बाकी के 15% के लिए तो स्कोप है ना, तुम उसमें तो जा सकते हो मेहनत करके। और वही तुम्हारे हाथ में है, उससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। तो या तो तुम है ना लेजी हो जाओ और हार मान लो और बाकी के 80% में बैठ जाओ, और या तो फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम चैट की तरह टॉप 20% में मेहनत कर करके, तुम्हारा मान लिया जेनेटिक्स नहीं, तुम्हारा मान लिया तुम इतना गिफ्टेड नहीं हो, लेकिन तुम चैट की तरह मेहनत कर करके वहां तक पहुंचो, एंड फिर अपने सक्सेस को एंजॉय करो। सोच कर देखो, किसी को बॉर्न जन्म से ही वो चीज मिली है तो वो उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं कमा, लाइक खुद की नजरों में इतनी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएगा जितना तुमने कमाई है, क्योंकि तुमने वो सारी चीजें अर्न की हैं और तुम पता है कि कहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। तो तुम कैसे कर सकते हो? हम अब इस बारे में बात करते हैं, तुम्हें क्यों करना चाहिए, तो मैंने तुम बता दिया कि तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें खुद की नजर में खुद की इज्जत कमानी है तो, एंड दैट्स इट इज द लास्ट ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है कि भाई अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपना लुक मैक्सिंग करो, बॉडी बनाओ, एंड कपड़े अच्छे पहनो, ढंग से जीना सीखो, ठीक है? यानी कि देखो, अब चीज ऐसी है कि तुम इतने अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हें ही पता, तुम ज्यादा एवरेज दिखते हो या फिर अबव एवरेज दिखते हो, ठीक है? बट तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने जेनेटिक्स को चेंज कर नहीं सकते, अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की नहीं गई है साइंस के द्वारा, और तुम काला जादू भी नहीं कर सकते खुद के ऊपर। तो तुम क्या कर सकते हो? तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम फिजिक्स डेवलप कर सकते हो। इंडिया में देखो, बाहर फॉरेन कंट्रीज में सबके पास एब्स हैं, ऑलमोस्ट, लाइक मेजोरिटी पीपल के पास, मेजोरिटी यंग पीपल के पास एब्स होते हैं। तो वहां पर एप्स से काम नहीं चलता, लेकिन इंडिया में ये भी ट्रेंड आया नहीं है इतना, ठीक है? आएगा, आज नहीं तो कल इंडिया में भी आ जाएगा, लेकिन अभी फिजिकली लाइक इतने लोग हेल्दी नहीं है इंडिया के अंदर, लोग इतना जिम जाना शुरू किया नहीं है। तो तुम अभी क्या कर सकते हो? तुम अपने ग्रुप के वो बंदे बन सकते हो जो ऑलरेडी रिप्ड है, यानी कि एब्स बने हुए हैं, जो ऑलरेडी मसल पुट ऑन करके बैठा है, वो भी लोअर बॉडी फैट के अंदर, अट्रैक्टिव मसल्स ग्रोन अप, जैसे उसकी नेक, उसके शोल्डर्स, उसके हिप्स, वो सारी चीजें उसने डेवलप कर ली है। तुम ऐसा बंदे बन सकते हो। तुम अगर तुम्हारा अगर लुक्स, तुम्हारा फेस अगर तुम्हें 5 पॉइंट पर ला रहा है 10 में से, तो तुम्हारी जो फिजिक है जो तुम डेवलप कर सकते हो एक्चुअल में मेहनत करके, तुम उसको क्यों ना पुश इतना कर दो, इतना ज्यादा पुश कर दो कि तुम्हारे एट्रैक्टिव स्केल में अपने आप वो 1-2 पॉइंट और बढ़ा दे, और तुम 5 से सीधा 7 में जंप कर दो। तुम तुम सोच सकते हो तुम्हें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक फील्ड में अपने लाइफ की। सिर्फ लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, तुमने कितनी सारी चीजें अचीव कर ली, तुमने देखो जो तुमने सोचा था वो तुमने करके दिखा, तुमने अट्रैक्टिव बन के तुमने कहा था तुमने कर भी, पर रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी कि ये बंदे ने मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत की है, या पर पहले से कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है ब्रो, ठीक है? तुम इज्जत मिलेगी तुम्हें, लोग मानेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे तुम्हारी नॉलेज को, तुमसे पूछेंगे यार भैया, मैं भी आपकी तरफ बनना चाहता हूँ भैया, मैं क्या खाऊं, ठीक है? लोग तुम्हारे पास तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहेंगे, एंड तुम कितने सारे एक्सपीरियंस स्टोरीज बता सकते हो, कैसे तुम जिम जाना
नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी तुमने जाना पड़ा, तुमने कैसे खुद को कंट्रोल किया एंड तुम्हारे पास लेवरेज आ जाएगा खुद को कंट्रोल करने का, खुद के ब्रेन को कंट्रोल करने का, ठीक है। तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पर्सन बन जाओगे, एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप हो जाओगे, क्योंकि तुमने खुद को कंट्रोल किया, खुद की डाइट को कंट्रोल किया, और तुमने अपने अट्रैक्टिव फिजिक बनाई है, और तुमने वो चीज कमाई, और तुम्हें ये चीज बैठे बिठाई नहीं मिली है, ठीक है। तो तुम 7 पॉइंट पे अपने आप पहुंच गए। तुमने कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दिया, यानी कि फैशन सेंस अपना बदल लिया। तुमने अच्छा खाना शुरू कर दिया, तुमने बेकार की चीजें खाना छोड़ दिया, जिम वर्कआउट शुरू कर दिया, एंड तुमने अपनी फिजिक को इतना अच्छा डेवलप कर लिया कि तुम ऑलरेडी अट्रैक्शन स्किल में ऊपर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें अंधा पैसा कमाना है, ठीक है। अब तुम कहोगे यार इसका मतलब कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं। हाँ मरती हैं, पैसों पे नहीं, पर पैसों से आने वाले एक्सपीरियंसेस में मरती हैं लड़कियां। क्यों? क्योंकि देखो यार, लड़कियों की लाइफ ऑलरेडी बहुत बोरिंग होती है। मैंने 1000 बार कहा कि उनका है ना लाइफ में ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा होता जैसे हमारी लाइफ में होता है। मैं अभी रात के 12 बजे यहाँ पर सर्दियों में, देखो, हाफ लोअर और हाफ टी शर्ट पहन के है ना मजे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेशर्मी के साथ, क्योंकि मैं अराउंड भाई सैकड़ों सैकड़ों तो नहीं, चलो दसियों लोग होंगे, ठीक है। गाड़ियां आ जा रही हैं, यहाँ लोग अब वेट कर रहे हैं बसों का, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे लिए ये एडवेंचर, मेरे लिए स्टोरी, मेरे लिए कुछ बोरिंग नहीं है लाइफ में। मुझे फ्रीडम मिली है। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूँ। लेकिन लड़कियों के लिए ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। वो या तो घर से ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से स्कूल जाती हैं, या फिर सीधा घर पे काम करती हैं। बहुत सारी चीजें हो गई यार, उनको इतने रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि उनकी लाइफ ऑलरेडी बचपन से बोरिंग रहती है। तब जब वो कॉलेज में आती हैं या फिर ऑफिस कल्चर में आती हैं, एंड जब वो तुम्हारी क्रश बनती है, ठीक है, अब तुम उसकी लाइफ में एंटर करने वाले हो। अब तुम सोच कर देखो, उसकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बोरिंग है, और तुम जाते हो और तुम भी वही कर रहे हो। तुम भी 9 to 5 जॉब करके घर में आके बस पड़े रहते हो, तो तुम क्या उसको दोगे? कुछ नहीं। हैप्पीनेस तो नाम पे तुम कुछ नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, ठीक है, तो तुम उसको लाइक बाहर राइड के अच्छी बाइक में राइड पर ले जा सकते हो, तुम उसको अच्छी अच्छी जगह घुमा सकते हो, तुम उसके साथ अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो जो पैसा तुम्हें दिला सकती है। एंड इसीलिए लड़कियां पैसे से अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे लगते हैं। एंड क्यों ना हो, पूरी लाइफ स्टाइल तुम्हारी चेंज हो जाती है भाई पैसों से। एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे पास अगर 10 ऑप्शन है लड़कों के, ठीक है, एंड तुम चूज कर सकती हो। सारे के सारे डिसेंट ही दिखते हैं, एवरेज ही दिखते हैं, एंड सारे के सारे लाइक तुम्हारे लिए कमिटेड ही हैं। तो तुम क्या चूज करोगे? चूज करोगे, ठीक है, जो बेस्ट होगा उनमें से, हर एक मामले में, एंड वो पैसों के मामले में भी। क्यों? क्योंकि पैसा भी मैटर करता है ब्रो, ठीक है। तो तुमने उसको चूज किया, तो लड़कियों की गलती है नहीं, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। और चलो लड़कियों के लिए कि तुम नाम भी कमाओ, तुम मान लो कि तुम्हें गोल्ड डिगर नहीं चाहिए, ठीक है, तो बहुत एक लड़कियां जो पैसा भी मारती हैं वो गोल्ड डिगर होती है, मान लिया मैंने। लेकिन खुद के लिए तो कमाओ ना यार। एक बार सोच कर देखो, तुम अभी जवान हो, ठीक है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी अच्छी है। मैं अभी है ना 4 दिन से सोया नहीं हूँ ढंग से, तो भी मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, मैं ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपनी जीव को, जीवा को, ठीक है। पर जब मैं बूढ़ा हूँगा एंड मेरी यही लाइफस्टाइल चालू रही है, मेरे पास इतना ही स्ट्रेस रहा, मेरे बाल इतने ही रेट से गिरते रहे, तो मैं लगता है मेरी बॉडी ऐसी ही काम करती रहेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी, डिटोरिएट हो रही है हर दिन। तुम अगर पैसों की तंगी में रहे, तुम सोच कर देखो, तुम्हें है ना एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता। तुम्हें ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जिसमें तुम्हें हर रोज मरने का ख्याल आता है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, और तुम्हें हर दिन पैसों की तंगी होगी, कोई ना कोई ताने मार के जाएगा। कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, राइट। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारा कोर्टिसोल, सारी सारी चीजें पीक पर होंगी, तुम्हारा स्ट्रेस बहुत बढ़ता जाएगा, एंड तुम्हारी स्किन क्वालिटी, तुम्हारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारी चीजें नीचे जा रही होंगी। तो पैसा ये चीज करता है। और मैंने अभी कहा कि पहला पॉइंट में कि तुम्हें फिजिक डेवलप करनी है, तो तुम्हें डाइट के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें डाइट के पैसा कौन देगा भाई? तुम्हें खुद कमाने पड़ेंगे। कब तक पापा से मांगोगे भाई? तुम्हें बाहर घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तुम्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें लाइफ एक ही बार मिली है। लेकिन घूमने जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ब्रो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। माना पैसे, पैसे सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसे सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पैसों से मोस्ट ऑफ द लाइफ की चीजें हो सकती हैं, एंड इसीलिए तुम्हें पैसा कमाना जरूरी है। एंड दैट्स द सैड ट्रूथ ऑफ द लाइफ। अर्न एज मच एज मनी यू कैन। और तुम मुझसे मत पूछना, ठीक है, कि पैसा कैसे कमाएगा। मैं भी अभी वही हाथ पैर मार रहा हूँ। जिस दिन मैंने फ्यूचर में पैसा कमाना शुरू कर दिया ढंग से, मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। लेकिन तब तक खुद भी हाथ पैर मारो, और मुझे भी बताओ कि तुमने क्या क्या हाथ पैर मारे, तो मुझे भी पता चले। एनलाइटन करो मुझे भाई। एंड प्लीज 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 वर्क हार्ड को। मैं देखो, मैं है ना अभी देखो 1 महीने से हर दिन 3 दिन वीडियो डाल रहा था, एंड मैंने लाइक लिटरली 30 दिनों के अंदर 88 वीडियोस डाल दी।
और मैंने कल एक दिन ब्रेक लिया, ठीक है। मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना आज सुबह से, ना मुझे कल रात में नींद आई। ऐसा मैंने सोचा था कि मैंने 30 दिन तक डाल दिए वीडियो, मुझे अच्छी नींद आएगी, मैं एक दिन का ब्रेक ले लेता हूँ जैसे हम लोग ऑफिस में करते हैं, ठीक है क्या। 6 दिन काम किया, फिर एक दिन ब्रेक ले लिया, मुझे नींद ही नहीं आई ब्रो। मैं कल जागता रहा, ठीक है। मैं रोज वीडियो बना के 1-2 बजे तक सो जाता था और 5-1 घंटे की नींद आराम से ले लेता था। मैं कल 4 बजे सोया, मेरी आंखों के नीचे अभी भी तुम्हें देख रहा होगा सूजन आ गई। मेरे कभी भी सूजन नहीं आती है, मेरे कभी भी डार्क सर्कल नहीं आता, मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं इन सारे मामलों में। लेकिन मुझे आज आ गई क्यों? क्योंकि मैं ढंग से सोया ही नहीं, मैं सोया ही नहीं ढंग से। क्या होता है, मैंने सोया ही नहीं क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो जब तुम हार्डवर्क के साथ एडिक्टेड हो जाते हो, तुम्हें जब मजा आने लगता है हार्डवर्क करने में, तब तो पता चलता है कि एक्चुअल हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्या होती है। तुम्हें जब अपनी प्रोग्रेस दिखती है ना, रियल लाइफ प्रोग्रेस, ठीक है, एक एक चीज जब धीमे धीमे करके सारी चीजें मूव होने लगती हैं, आगे बढ़ने लगती हैं, और लोग कमेंट कर रहे होते हैं, लोग लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, एक एक बढ़ रहा हो, तुम रिफ्रेश कर रहे हो, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया। जो तुम्हें हिट मिलता है ना, किसी भी नशे, किसी भी कोकेन, किसी भी पॉर्न अब से ज्यादा बड़े होते हैं भाई, ठीक है। एक बार ट्राई करो तुम, कोई भी, मैं तुम्हें यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम कोई भी बिजनेस शुरू करो, तुम कोई भी जॉब शुरू करो, तुम किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी करो, ठीक है। एक बार ट्राई करो। स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होगा। जो स्टार्टिंग में मेरे 15 दिन थे ना इस पूरे चैलेंज के, वो बहुत ही ज्यादा टफ थे। मैं रोज, लाइक, कभी कभी ऐसा लगता था यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे चौथे दिन से ही पता चलने लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगने लगा था। और मैंने फिर क्या किया पता है? खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं डायरी लिखने लगा। एंड इसकी वजह से मेरे सिर्फ, मैं 2-4 दिन ही में लिखा, एंड फिर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मुझे मजा आने लगा एक ही दो हफ्तों में। तो प्लीज ट्राई टू वर्क हार्ड, पैसा कमाओ, क्योंकि वर्कआउट करने से तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जिंदगी तो बेहतर होगी, तुम्हें खुशी तो मिलेगी, और साथ में पैसा भी मिलेगा, और पैसों से तुम और भी ज्यादा खुश हो सकते हो। एंड दिस इज फॉर द वीडियो। तुम एक ऐसे रईस ज्यादा बनो जो दिखने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, और बस एवरीथिंग लाइक, उसके बाद सब कुछ है, स्मार्ट भी है, दिखता भी अच्छा, और पैसा भी है। बस यही बनना है तुम्हें, एंड योर लाइफ विल बी सेट, एंड यू विल बी चैट। मानता हूँ मैं, टाइम लगेगा, तुरंत नहीं हो जाती चीजें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर 3 साल झोंक दो ना यार। अगर तुम 18 साल के हो, या फिर 15 साल के हो, या फिर 20 साल के हो, फिर 25 साल के हो, 3 साल डाल लो खाली। आगे के 80 साल, या फिर 60 साल, या फिर 50 साल मान लो, वो तो बार गीगा चैट की तरह जाएंगे। उसमें तो तुम खुश रहोगे, उसमें तुम हमेशा अपने आप को थैंक कहोगे कि हाँ यार, वो 3 साल वाला जो मेरा वर्जन था ना, जिसने अपने पूरे 3 साल मेरे लिए डाल दिए थे, थैंक यू सो मच यार। अगर तुम ना होते तो मैं इतना खुश कभी नहीं हो पाता। मैं हमेशा इस महीने को जो मेरा पिछला गया ना, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसको थैंक्स कहता रहूंगा, और कहता रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से शायद मैंने अपने बारे में जितना जाना है ना, शायद 22 सालों मैंने नहीं जान पाया। हर दिन मैंने अपने आप बारे में कुछ कुछ नई चीजें सीखी, कुछ ना कुछ नई चीजें डिस्कवर की हैं। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आलसी नहीं हूँ, मैं इतना नहीं हूँ चूतिया, इतना नहीं हूँ गधा, ठीक है। मैं मेरे अंदर जितना मैं खुद को कमजोर समझता था, मैं नहीं हूँ यार, मैं बहुत अंदर से स्ट्रांग हूँ। यही चीज तुम्हें भी रियलाइज होगी जब तुम कोई बड़ा और मुश्किल काम करोगे। प्लीज ट्राई यार। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and keep improving, keep working hard, and let me know in the comment section how can I improve. And this is Sangam signing off. Bye bye.